अभी हमने आपको बताया था यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म तीनों को अब्राहमिक धर्म बोला जाता है। यहूदी धर्म में एक ही गॉड है जिसका नाम है यहोवा। अब छुरी लिया और उसके गले पर चलाने लगा। एंजल्स ने आकर के अब्राहम को रोक दिया। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहूदी धर्म के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपको हमने पढ़ाया था बहुत सारे धर्मों के बारे में। सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था बौद्ध धर्म के बारे में, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था जैन धर्म के बारे में। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का कि ये किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाया था आपको तीसरा धर्म जो कि था भागवत धर्म। फिर हमने आपको पढ़ाया था शैव धर्म। फिर हमने आपको पढ़ाया था वैष्णव धर्म। तो ये तीनों धर्म जो है हिंदू धर्म का ही पार्ट था और इसमें जो है बहुत सारे ईश्वर को माना जाता है। और हिंदू धर्म में आपको पता ही है कि बहुत सारे ईश्वर होते हैं, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म में क्या है, कोई भी ईश्वर की कल्पना नहीं है। और उसी तरह से आगे हमने आपको पढ़ाया था पारसी धर्म। अब जो हम लोग पढ़ेंगे यहूदी धर्म के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ईसाई धर्म के बारे में। बताता हूं कि क्यों लिख रहा हूं ये सभी चीजें। आगे चल के फिर पढ़ना पड़ेगा इस्लाम धर्म के बारे में। तो ये जो चार धर्म देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों धर्म जो है एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये चारों धर्म जो है पारसी, यहूदी, ईसाई जो है और इस्लाम, ये एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, जैसे पारसी धर्म आपको पता है कि इसका एक ही ईश्वर है जिसका नाम है अहूरा मजदा। ठीक है, तो अहूरा मजदा को ये लोग जो है मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। उसी तरह से यहूदी धर्म में एक ही गॉड है जिसका नाम है यहोवा और ये लोग यहोवा की पूजा करते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म में एक ही गॉड है जिसको गॉड बोला जाता है, जिसका नाम ही गॉड है। ठीक है, चलिए इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर है जिसको बोला जाता है अल्लाह। याद रहेगा, अल्लाह। तो ये चारों धर्म जो है इसको बोला जाता है एकेश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर को मानने वाला धर्म। और इन चारों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोनोथेस्टिक रिलीजन, यानी कि एक गॉड में, एक ईश्वर में, एक अल्लाह में विश्वास करने वाला। बात समझ में आ गया होगा। नाम भले गॉड का अलग अलग हो, लेकिन ये लोग जो है चारों का मत एक ही तरह का है, चारों का जो है मान्यता जो है एक ही तरह का है, बस गॉड का नाम अलग अलग है। और चारों में एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है, चारों में कॉन्सेप्ट पाया जाता है पैगंबर का। देखिएगा किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है, पैगंबर का। पैगंबर को इंग्लिश में बोलते हैं मैसेंजर, मतलब मैसेज पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं, मैसेंजर। अब किसका मैसेज, तो देखिए अहूरा मजदा का, अहूरा मजदा दुनिया में तो जन्म लेगा नहीं, अहूरा मजदा क्योंकि वो सुप्रीम गॉड है, गॉड है, तो वो गॉड धरती पे नहीं आएगा। इन लोगों के हिसाब से, इन धर्मों के हिसाब से गॉड कभी भी जमीन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो गॉड ने क्या किया, इंसानों में से किसी फेवरेट इंसान को, किसी पवित्र इंसान को जिन्होंने कभी गलत काम नहीं किया, बुराई का साथ नहीं दिया, फेवरेट जो इंसान है, इंसानों में से किसी फेवरेट पर्सन को ये लोग चुनते हैं और उसी के जरिए जो है मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे कि पारसी धर्म में जो अहूरा मजदा ने चुना था वो था जरथुस्त्र, आपको हमने आगे पढ़ाया था। उसी तरह से यहूदी धर्म में जो है यहोवा ने जो मैसेंजर चुना था, पैगंबर चुना था। बहुत सारे पैगंबर थे, जैसे कि पैगंबर अब्राहम, पैगंबर इसहाक, पैगंबर मूसा, पैगंबर याकूब, इस तरह से बहुत सारे पैगंबर हुआ करते हैं। और उसी तरह से जो है ईसाई धर्म में भी बहुत सारे इंसानों के बीच में से ही बहुत सारे पैगंबर हुआ करते हैं, जैसे कि पैगंबर अब्राहम, जैसे इसहाक, पैगंबर इसहाक, जैसे पैगंबर याकूब, जैसे पैगंबर ईसा। तो ये सभी इनके भी पैगंबर है। आगे देखिएगा इस्लाम धर्म, ये अल्लाह को मानते हैं, तो अल्लाह ने भी जो अपना मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारे पैगंबर भेजे, जैसे कि पैगंबर आदम, पैगंबर अब्राहम, पैगंबर इसहाक, पैगंबर इस्माइल, पैगंबर मूसा, पैगंबर ईसा, पैगंबर मोहम्मद साहब। तो कहने का मतलब है, आप एक चीज गौर किए होंगे, पारसी धर्म को छोड़ के तीनों धर्मों का बहुत सारा पैगंबर क्या है, कॉमन है। तो ये तीनों धर्मों को कॉमन रूप से जो है हम लोग बोलते हैं क्या, अब्राहमिक रिलीजन। क्या बोलते हैं इसको, अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि तीनों के जो एंसेस्टर्स है, तीनों के जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो कहां जाके मिलते हैं, वो जाकर के मिलते हैं अब्राहम पर, पैगंबर अब्राहम पर। चलिए इतना आपको कॉन्सेप्ट हमने समझाया, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहूदी धर्म के बारे में। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन जो है तीनों को धीरे धीरे करते रहेंगे ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। देखिए एक और मैं बता रहा हूं कि दुनिया में भले ही चार धर्म जो है, बड़े बड़े धर्म जो है, ये मोनोथेस्टिक है, मतलब एक ईश्वर को मानता है, लेकिन उनमें सबसे प्राचीन जो है ना, सबसे पुराना जो है वो यहूदी धर्म है। सबसे पुराना जो मोनोथेस्टिक रिलीजन है, एक ईश्वर में मानने वाला सबसे पुराना धर्म पूछे तो बताइएगा कौन सा है, यहूदी धर्म। बात समझ में आया। तो यहूदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन एक ईश्वरवादी धर्म है। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, जो भी यहूदी धर्म का, जो भी जुडाइज्म का पालन करते हैं उसको यहूदी बोला जाता है, या इंग्लिश में जूइश बोला जाता है। जिन्होंने भी जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म का पालन करते हैं उस व्यक्ति को यहूदी या जूइश बोला जाता है। और इनके गॉड को क्या बोलते हैं, इनका जो एकमात्र गॉड है उसको बोला जाता है यहोवा। याद रहेगा, इनका जो एकमात्र गॉड है उसको यहोवा बोला जाता है। और यहोवा कभी भी दुनिया में नहीं आए बल्कि अपना मैसेज
मैसेज पहुंचाने के लिए दुनिया में जो है इंसानों में से ही जो पवित्र इंसान चुने, फिर ये इंसान चुने अपना, उसको बोला जाता है पैगंबर या मैसेंजर। याद रहेगा। तो सबसे पहला मैसेंजर, सबसे पहला जो पैगंबर है इन लोगों के हिसाब से वो है पैगंबर अब्राहम। याद रहेगा, सबसे पहला पैगंबर, सबसे पहला मैसेंजर इन लोगों के हिसाब से पैगंबर अब्राहम है, जिन्होंने जो है इन धर्म की शुरुआत की थी। आगे चल के ये धर्म धीरे धीरे बना। पैगंबर अब्राहम ने जो है नैतिक जीवन कैसे जीने, अच्छे तरीके से उन चीजों को बताया, नियम वगैरह को समझाया कि कैसे रहना है, अनुशासन में कैसे रहना है, हम लोगों को कैसे पुण्य करना है, इन सभी चीजों के बारे में जो है मैसेंजर आकर के समझाते हैं कि यहोवा ने ऐसा कहा है, यहोवा ने ऐसा कहा है। बात समझ में आया? ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला चीज आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले गॉड ले लेते हैं, या तो यहोवा बोलिए, देखिए यहूदी के हिसाब से यहोवा, और ईसाई के हिसाब से गॉड, और इस्लाम के हिसाब से अल्लाह। ये तीनों जो है मानता है कि एक एक ईश्वर है, नाम हो सकता है अलग अलग हो। इन लोगों ने अपनी बात को पहुंचाने के लिए दुनिया में मैसेंजर भेजने की परंपरा, पैगंबर भेजने की परंपरा की शुरुआत की। उन्हीं में से कहा जाता है कि सबसे जो पहले पैगंबर आए थे उनका नाम था आदम। उनका नाम क्या था? आदम। आदम के बाद धीरे 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 चलते रहे। ठीक है, आदम के बाद बहुत सारे पीढ़ी के बाद एक पैगंबर का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं अब्राहम। जिसको क्या बोलते हैं? अब्राहम। याद रखिएगा, तीनों धर्म की बात कर रहे हैं। पैगंबर अब्राहम का जन्म होता है। पैगंबर अब्राहम के दो बेटे हुए, एक बेटे का नाम था इसहाक और दूसरे बेटे का नाम था इस्माइल। इतना सा आपको याद रखना है, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसहाक और इस्माइल ये इनके बेटे थे। ठीक है, अब देखिए इसहाक के भी एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था याकूब। जिनका नाम क्या था? याकूब। मैं समझा रहा हूं ताकि आपको हर एक धर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, याकूब और इस्माइल के बाद बहुत सारे पीढ़ी के बाद, 6-7 पीढ़ी चलने के बाद एक बंदे का जन्म होता है जिसको बोला जाता है मोहम्मद साहब। आपको रिलेट करके पढ़ाएंगे ना, तब समझ में आपको अच्छे तरीके से आएगा। याकूब के बाद धीरे धीरे ऐसे चलते जाएगा, फिर जन्म होता है यूसुफ का, फिर ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे, जन्म होता है दाऊद का, अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ, और ऐसे फिर कुछ पीढ़ी के बाद जो है जन्म होता है दाऊद का, और दाऊद का बेटा है सुलेमान या सोलोमन। और फिर धीरे 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 चलते कुछ पीढ़ी के बाद जो है एक और जन्म होता है जिसको बोलते हैं मूसा। क्या बोलते हैं? मूसा। याद रहेगा इतना सा। और फिर मूसा के कुछ पीढ़ी के बाद एक जन्म होता है जिसको बोलते हैं ईसा। याद रखिएगा, ईसा। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना। ये चार्ट है, इन लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आदम के बहुत पीढ़ी के बाद अब्राहम हुआ, और अब्राहम का जो दूसरा बेटा था, दूसरा बेटा जिसको बोलते हैं इस्माइल, इन्हीं के वंश में धीरे धीरे जो है बहुत पीढ़ी के बाद मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। मुसलमान का मानना है कि ये भी हमारे पैगंबर, ये भी हमारे पैगंबर, ये भी हमारे पैगंबर, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी हमारे पैगंबर है। बात समझ में आया? इस्लाम धर्म जो है इन सभी, जितना भी इस लिस्ट में आप देख रहे हैं, इन सभी पैगंबर को मानते हैं। बल्कि इस्लाम में तो 1,24,000 पैगंबर का कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है इस्लाम धर्म कहां से बना, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में। देखिए, अब यहाँ पर इसहाक के बाद याकूब, ऐसे चलते गया, सुलेमान के बाद मूसा। जब मूसा आया, ठीक है, तो मूसा के बाद ईसा आया। ईसा जो है इन्हीं को बोला जाता है ईसा मसीह, और इन्होंने ही जो है ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। ईसा मसीह ने ही ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। इतना समझ में आ गया? ईसा मसीह ने ही जो है ईसाई धर्म की शुरुआत की थी। अब देखिए, ईसा मसीह चूंकि इतना पूर्वज के बाद आए थे, ईसाई धर्म वालों का मानना है कि ये भी हमारे पैगंबर है, ये भी हमारे पैगंबर है, ये भी हमारे पैगंबर, ये भी हमारे पैगंबर, ये सब पैगंबर है सिवाय इसके। ईसाई धर्म का मानना है कि मोहम्मद साहब के सिवा सभी पैगंबर है। बात समझ में आया? और इस्लाम का मानना है कि जितने भी आप देख रहे हैं ना, सभी हमारे पैगंबर, ये किसी को मना नहीं करता है। जबकि ईसाई धर्म मानता है कि मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर नहीं है। याकूब का दूसरा नाम क्या था? याकूब का दूसरा नाम था इसराइल, और इसराइल के बेटे के बाद ही यहूदी धर्म का जन्म हुआ। यहूदी का मानना है कि ये सब जितना भी चार्ट में देख रहे हैं ना, सभी जो है हमारे पैगंबर है। इस चार्ट में यहूदी क्या मानते हैं, इस चार्ट में आप जितने भी नाम देख रहे हैं ये सभी हमारे पैगंबर है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबर है, लेकिन ईसा मसीह और मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर नहीं है। बात समझ में आया? क्या बोले? ईसा मसीह और मोहम्मद साहब हमारे पैगंबर नहीं है। देखिए, इसको और अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। यही चीज समझ जाइएगा ना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहूदी धर्म का मानना है कि ईसा प्लस मोहम्मद हमारे पैगंबर नहीं है। बात समझ में आया? ईसा, यहूदी धर्म के बाद जो नया अगला धर्म बना वो ईसाई धर्म बना था। यानी ईसाई धर्म का मानना है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं है। बात समझ में आया? बाकी सब पैगंबर है। जबकि इस्लाम का मानना है कि इस लिस्ट में जितने भी है सब हमारे पैगंबर है। बात समझ में आया? तो इस्लाम सबसे बाद में आया, ये सबको पैगंबर मानता है। ईसाई जो है थोड़े से पहले आए, बाद वाले को, आने वाले को पैगंबर नहीं मानते हैं।
हैं यहूदी और पहले आए, तो ये बाद में आने वाले जो कि ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को पैगंबर नहीं मानते, बस इतना सा फर्क है। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट है। इस्लाम धर्म का मानना है कि अब्राहम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी जो है गॉड ने मांगी। अब्राहम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी जो है गॉड ने मांगी थी कि अपने बेटे को जबा कर दो, अपने बेटे को जो है ईश्वर के रास्ते में जबा कर दो। ये किसका कॉन्सेप्ट है? इस्लाम धर्म का। जबकि यहूदी धर्म का कॉन्सेप्ट है कि इब्राहिम के पहले बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी गई थी। याद रहेगा, यहूदी धर्म का मानना है कि इब्राहिम के पहले बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी गई थी ईश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा। इस्लाम का मानना है कि इस्माइल की कुर्बानी मांगी गई थी। इतना सा डिफरेंस है। यही चीजें ऊपर में पढ़ाएंगे, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया? तीनों धर्मों का कनेक्शन। अब बताइए इन तीनों धर्मों का एंसेस्टर कौन है? इन तीनों धर्मों का कनेक्शन कहां से है? इब्राहिम से है, अब्राहम से है। इसीलिए इनको बोला जाता है, इन तीनों धर्मों को बोला जाता है अब्राहमिक धर्म, अब्राहमिक रिलीजन। और तीनों का पूर्वज कौन है? अब्राहम है। ठीक है, पैगंबर अब्राहम। बात समझ में आया? चलिए अब देखिए आते हैं कॉन्सेप्ट में, जो हमारा असली कॉन्सेप्ट है उस चीज में। सबसे पहले देखिएगा पैगंबर अब्राहम के बारे में देखते हैं। यहूदी धर्म इनको अपना पूर्वज मानते हैं। अब्राहम ने क्या किया था? एक ईश्वर में विश्वास करना शुरू किया था। सबसे पहले अब्राहम ने ही एक ईश्वर में विश्वास करना शुरू किया था और लोगों को भी सिखाया था कि हमें एक ईश्वर में मानना चाहिए। बहुत सारे या मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध किया था इन्होंने। और एक कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि पैगंबर अब्राहम और गॉड के बीच में, यानी कि यहोवा के बीच में एक पवित्र समझौता हुआ था, जिसको वाचा बोलते हैं, जिसको यहूदी वाचा बोलते हैं। पैगंबर अब्राहम और यहोवा यानी कि गॉड जो है, उन लोगों का गॉड, उनके बीच में समझौता हुआ था। और समझौते में क्या हुआ था? समझौते में ये हुआ था कि ईश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम देखो, तुम्हारे जो भी वंशज होंगे, जो तुम्हारे बातों पे चलेंगे, यानी कि जो भी यहूदी होंगे, ईश्वर उसको अपनी विशेष सुरक्षा प्रदान करेगा। जो भी लोग यहूदी में विश्वास करेंगे, जो भी लोग जो है एक ईश्वर में विश्वास करेंगे, यानी जो यहोवा में विश्वास करेंगे, उसको जो है ईश्वर क्या करेगा? अपनी विशेष सुरक्षा देगा और उस पर जो है आशीर्वाद बनाए रखेगा। बात समझ में आया? बदले में वे लोग क्या करेंगे? बदले में जो आपके वंशज है, जो मानने वाले हैं एक ईश्वर को, उनका फर्ज बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे? ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, सही रास्ते पे चले। बात समझ में आया? यही डील हुआ था। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को सामूहिक रूप से अब्राहमी धर्म कहते हैं या अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि इन सभी का जो पूर्वज कौन है? अब्राहम है, पैगंबर अब्राहम है। हमने यही तो आपको समझाया कि तीनों धर्मों का पूर्वज कौन है? पैगंबर अब्राहम है। यही चीज आपको नीचे समझा दिया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब देखिए, आपको हमने नीचे बताया था ना, पैगंबर अब्राहम के दो बेटे थे। एक का नाम था पैगंबर इसहाक और दूसरे का नाम था पैगंबर इस्माइल। इस्माइल के जाकर के आगे जो है मोहम्मद साहब का जन्म होता है, इस्लाम धर्म बनता है। तो पैगंबर इसहाक के बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि ये पैगंबर अब्राहम और उनकी पत्नी जो सारा है, उनके बेटे हैं। पैगंबर अब्राहम और उनकी पत्नी सारा के बेटे हैं। ठीक है, पैगंबर अब्राहम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल। ठीक है, तो इसहाक के बारे में पढ़ना है। ऐसा माना जाता है यहूदी के द्वारा कि पैगंबर अब्राहम के बाद जो है यहोवा ने, ईश्वर ने जिम्मेदारी जो है पैगंबर किसको बनाया? पैगंबर बनाया पैगंबर इसहाक को। इसको जो बोला जाता है इंग्लिश में आइजक बोला जाता है। ठीक है, ईश्वर ने अब्राहम को क्या आदेश दिया कि तुम क्या करना है? अपने जो बेटा है, बड़ा बेटा इसहाक, उसको क्या करो? मोरिया पर्वत पर ले आओ और वहां पर जो है इसको बलि दे दो, इसको सेक्रीफाइस कर दो। मतलब जो तुम्हारा सबसे फेवरेट चीज है उसकी सेक्रीफाइस कर दो। अब्राहम ने क्या किया? बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन कर लिया। बिना किसी सवाल का क्या किया? आज्ञा का पालन किया। और ये जो आज्ञा आया था, ये कोई डायरेक्ट नहीं आया था, बल्कि ये सपना दिखा था कि आपको जो है सबसे फेवरेट चीज का जो है बलि देना है। तो सबसे फेवरेट चीज एक पिता का क्या हो सकता है? उसका जो है प्रिय पुत्र हो सकता है। उन्होंने इसहाक को पवित्र जगह, वेदी मतलब क्या होता है? यहूदी धर्म का पवित्र जगह, वेदी पर बांध दिया। और इसहाक ने भी जो है पूर्ण समर्पण दिखाया। मतलब कि उनके जो बेटे हैं इसहाक, उसने भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं बलि नहीं दूंगा अपनी, बल्कि उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मेरा बलि मांगा है ना, आप बिंदास मेरा बलि दे दीजिए। ऐसा है कि पैगंबर अब्राहम जो थे, यानी कि इन पैगंबर का जो है यहोवा ने टेस्ट लेना शुरू किया। यहोवा ने इनका जो है सपना में दिखाया कि तुमको जो है ना सबसे प्रिय चीजों की बलि देना है। अब सबसे प्रिय जो है एक पिता का क्या होता है? उनका बेटा होता है। तो इनका एक बेटा था इसहाक। उन्होंने क्या किया? यहूदी परंपरा के हिसाब से इसहाक को जो है बलि देने के लिए तैयार किया। इस्लाम धर्म मानता है कि उसके जो दूसरे बेटे हैं इस्माइल की बलि देने के लिए उसको तैयार किया गया। और दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है कि वो तैयार हो गए। तो चलिए, यहूदी पढ़ रहे हैं इसलिए यहूदी के हिसाब से ही देखेंगे। तो यहूदी धर्म में क्या है कि आज्ञा का पालन करने के लिए वो तैयार हो गया। यानी अब्राहम ने बेझिझक बोला कि ठीक है, मैं अपने बेटे की बलि दे दूंगा। और इसहाक जो है, इसहाक को वेदी यानी कि पवित्र जगह जहां पर बलि दी जाती है, जिसको बोलते हैं मिजबेआच, जिसको क्या बोलते हैं? मिजबेआच, वहां पर क्या किया? ले जाकर के बांध दिया, आंख पे पट्टी बांध दिया। अब छुरी लिया और उसके
उसके गले पर चलाने लगा। जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए अपना हाथ उठाया, यानी कि गर्दन पे जैसे ही छुरी चलाने के लिए हाथ उठाया, ईश्वर के फरिश्ते, जिसको एंजल्स बोला जाता है, जो गॉड का मैसेंजर पैगंबर को बताते हैं, उसको फरिश्ता बोला जाता है, एंजल्स बोला जाता है। एंजल्स ने आकर के अब्राहम को रोक दिया। मतलब जैसे ही छुरी चलाना के लिए सोचा, अब की छुरी चलाएंगे अब गर्दन पे, अपने बेटे के गर्दन पे, तो फरिश्ता आया, उनको रोक दिया और बोला, देखो तुम्हारे आसपास में जो भी चीज मिले उनकी बलि दे दो, ईश्वर खुश हो जाएंगे। मान गए कि तुम अपने बेटे को भी ईश्वर के रास्ते में कुर्बान कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने खुश होकर के बोला कि जो भी चीजें आसपास में दिखे उसकी बलि दे दो, मैं समझूंगा कि तुम अपने बेटे की ही बलि दे रहे हो। अब्राहम ने आसपास एक मेढ़े, यानी कि आसपास में एक झाड़ी था, उस झाड़ी में देखा एक भेड़ फंसा हुआ है, और अब्राहम ने जो है इसहाक के स्थान पर उस भेड़ यानी कि दुम्बा को जो है वेदी पर चढ़ाया और ईश्वर को बलिदान दे दिया। अब तो अब्राहम का टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब उसके बेटे इसहाक की सच्चाई को देखते हुए अब पैगंबर किसको बना दिया? अब इसहाक को पैगंबर बना दिया। तो ईश्वर ने क्या किया? अब्राहम को बोला कि अब से जो अगला पैगंबर है, तुम्हारे मरने के बाद जो अगला पैगंबर है वो बनेगा तुम्हारा बेटा इसहाक। बात समझ में आया? इसहाक को जो है हस्तांतरित कर दिया पैगंबर की जिम्मेवारी। तो अब क्या हो गया? इस प्रकार ईश्वर और यहूदी लोगों के बीच पवित्र समझौता की दूसरी कड़ी बनी। मतलब पहली कड़ी कौन थे? पैगंबर अब्राहम, और दूसरी कड़ी कौन? पैगंबर इसहाक। ये याद रहेगा। इसके बाद पैगंबर इसहाक के बेटे थे पैगंबर याकूब, यानी के पोते हुए अब्राहम के। बात समझ में आया? तो पैगंबर याकूब का ही दूसरा नाम है इसराइल। याकूब को इंग्लिश में जैकब या इसराइल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, पैगंबर याकूब का ही दूसरा नाम क्या है? इसराइल है। इसी को जैकब भी बोला जाता है, इसी को इजराइल भी बोला जाता है। तो ये जो भी पैगंबर याकूब या पैगंबर इसराइल है, इन्हीं के वंशज जो है यहूदी कहलाते हैं। इन्हीं के वंशज क्या कहलाते हैं? यहूदी। और इसी पीढ़ी में बहुत आगे जाने पर आपको क्या मिलेगा? ईसाई धर्म मिलेगा देखने के लिए। इस्लाम धर्म तो वही अब्राहम के बाद ही अलग हो गया। याकूब के बारे में देख लेते हैं। पैगंबर इसहाक के पुत्र थे, इसका दूसरा नाम इसराइल था, और इसी के नाम पर यहूदी राष्ट्र का नाम इजराइल पड़ा। अभी जो देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन वाला, इजराइल तो जो है इजराइल इन्हीं के नाम पर पड़ा है। बात समझ में आया? पैगंबर याकूब के नाम पे ही पड़ा है। याकूब के यानी इजराइल के टोटल 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों में से ही एक पुत्र था यहूदा, और यहूदा के वंशज यहूदी कहलाए, और लाबी के वंशज जो है आगे धीरे धीरे ईसा मसीह पैदा हुए, और ईसा मसीह के मानने वाले हैं वो ईसाई कहलाए। आगे देख लेते हैं प्रमुख मार्गदर्शक। इसके बाद बहुत सारी पीढ़ी में पैगंबर का जन्म होता है जिसका नाम था मूसा, पैगंबर मूसा। देखिए पैगंबर मूसा जिसको मोजेस बोला जाता है, मूसा को यहूदी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर और मार्गदर्शक माना जाता है। देखिए यहूदी धर्म में भी पैगंबर मूसा को मानते हैं, ईसाई धर्म भी पैगंबर मूसा को मानते हैं, और इस्लाम धर्म भी पैगंबर मूसा को मानते हैं। वह ईश्वर और यहूदी लोगों के मध्यस्थ थे। ईश्वर का संदेश प्राप्त करने और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया था। वही काम तो पैगंबर का होता है कि ईश्वर की बात को जो है आम लोगों तक पहुंचाना। उन्होंने ईश्वर के निर्देश को यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराया, यानी कि मिस्र में जो भी यहूदी गुलाम थे, मिस्र में जो यहूदी गुलाम रह रहे थे बहुत सालों से, फिरौन के गुलाम थे, उसको फिरौन से आजादी किसने दिलाया था? पैगंबर मूसा ने दिलाया था। पैगंबर मूसा ने दिलाया था इनको मिस्र की गुलामी से आजादी। चलिए अब देखिए, मिस्र की गुलामी से तो यहूदी आजाद हो गए। जब वो यहूदी मिस्र से इजराइल जा रहे थे तो बीच में पड़ता है माउंट सिनाई, तो वहीं पर जो है 30-40 साल तक पैगंबर मूसा रहते हैं, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जो टाइम पीरियड, जिस टाइम पर माउंट सिनाई के आसपास पैगंबर मूसा रहे, तो माउंट सिनाई के चोटी पर ही जो है पैगंबर मूसा डायरेक्ट ईश्वर से, डायरेक्ट यहोवा से बात किया करते थे। और उसी समय जो है पैगंबर मूसा को जो है 10 आज्ञा मिली थी ईश्वर की तरफ से, यहोवा की तरफ से 10 कमेंडमेंट्स मिले थे कि इन 10 आज्ञा का जो है हर एक यहूदी को पालन करना होगा। और साथ में एक पुस्तक मिली थी जिसमें जो है बहुत सारे नियम और शिक्षा, कानून वगैरह लिखा हुआ था, कैसे जीवन पालन करना है, ऐसे जीवन जीना है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ये सभी चीजें लिखी थी। उस ग्रंथ को बोला जाता है तोरा। उस ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तोरा। अचरज वाली बात आपको बताऊं, ये जो तोरा है, इस ग्रंथ को यहूदी तो इसको तोरा बोलते हैं, ईसाई भी इसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, और इस्लाम धर्म भी इसको पालन करता है, इसी को बोलते हैं तुरैत। याद रखिएगा, तीनों धर्म इन किताब को भी मानता है, यहूदी के किताब को भी तीनों धर्म मानता है। यहूदी मानता है कि मूसा को क्या मिला था? तोरा मिला था, और उसी का दूसरा नाम जो है ईसाई क्या मानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट मानते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट। और इस्लाम धर्म उसी को तोरेत कहते हैं। ठीक है, चलिए पवित्र ग्रंथ देख लेते हैं। कौन कौन से 2 ग्रंथ है पवित्र? पहला ग्रंथ है तनाख। तनाख जो है ये यहूदी धर्म का संपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यहूदी धर्म का जो कंप्लीट धर्म ग्रंथ है, जो एक पुस्तक है जिसमें बहुत सारे पुस्तकों को जो है शामिल किया गया, बहुत सारे पुस्तक मिलकर एक पुस्तक बनता है, उसको बोलते हैं तनाख। और तनाख को ही हिब्रू
हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, यानी कि बाइबल जो कि हिब्रू भाषा में लिखा गया है। और आपको पता है कि यहूदी भी बाइबल को मानते हैं। बात समझ में आया? तो हिब्रू बाइबल जो है, जिसका दूसरा नाम क्या है, तनाक, ये यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और दूसरा कौन सा ग्रंथ था? तोराह। तोराह जो है ये तीनों धर्मों का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी का भी और ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में ईसाई का भी और तौरात के रूप में जो है मुसलमानों का भी। ठीक, बात समझ में आया? तनाख का सबसे पवित्र भाग क्या बोले? देखिए, ये तनाख जो है ये बहुत सारे पुस्तक के मिलने से बना है। तो बहुत सारे पुस्तक मिला तो क्या बना? तनाख। तोराह जो है उन्हीं में से एक पुस्तक। तो तोराह जो है ये जिसमें क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है और कानून व्यवस्था वगैरह चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। हम लोगों को याद रखना है कि यहूदी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कौन सा है? तनाख, जिसको हिब्रू बाइबल बोलते हैं। दूसरा है तोराह। चलिए अब आते हैं ईश्वर की अवधारणा। यहूदी धर्म में ईश्वर की क्या अवधारणा है? तो यहूदी धर्म जो है सख्ती से एक ईश्वर का पालन करते हैं, यानी कि वे कट्टर रूप से मोनोथेस्टिक है। यानी उसको अगर आप एक ईश्वर के अलावा किसी ईश्वर के बारे में बताइएगा तो वो बिलीव नहीं करते हैं, वो मानते हैं। यहूदी ही नहीं, ईसाई भी, ईसाई ही नहीं, मुसलमान भी। तो ये तीनों धर्म कट्टर रूप से एक ईश्वर का पालन करते हैं। ये एक ईश्वर के अलावा किसी पे भी यकीन नहीं करते और ये खुलेआम बोलते हैं मैं एक ईश्वर का पालन करता हूं, दूसरा कोई ईश्वर का वजूद नहीं है। बस अंतर यह है कि मुसलमान बोलता है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, ईसाई बोलता है गॉड के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और यहूदी बोलते हैं यहोवा के सिवा कोई ईश्वर नहीं है। इसमें ईश्वर को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सृष्टि का एकमात्र स्वामी माना गया, यानी कहा गया है कि ईश्वर ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे शक्तिमान है और यही जो है इस दुनिया को बनाया और यही इस दुनिया को फिर से मिटाएगा। बात समझ में आया? एकमात्र स्वामी है इस दुनिया का। चलिए धार्मिक प्रथाओं के बारे में देख लेते हैं। इनके जो पूजा स्थल है उनको सिनेगॉग बोला जाता है और सिनेगॉग में जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? रब्बी बोलते हैं, उनको रब्बी बोला जाता है। याद रखिएगा, यहूदी का जो पूजा स्थल है उसको सिनेगॉग बोला जाता है और सिनेगॉग में जो है इनके संचालन, इनके पूजा पाठ कौन कराते हैं? इनके जो पुजारी है उनको रब्बी बोला जाता है। जैसे इस्लाम धर्म में जो है क्या बोलते हैं? मौलाना बोलते हैं और ईसाई धर्म में उसको क्या बोलते हैं? पोप बोलते हैं। बात समझ में आया? फादर बोलते हैं। उसी तरह से जो है यहूदी क्या बोलते हैं? रब्बी बोलते हैं। अब देखिए सब्बत, सब्बत क्या है? या सब्त बोलते हैं। सब्त बोलते हैं शुक्रवार के रात में, शुक्रवार में जब सूरज ढल जाता है, यानी शुक्रवार के रात, फ्राइडे के रात से शनिवार के मॉर्निंग तक, आज शुक्रवार है, आज की रात से सुबह तक, यानी कंप्लीट रात में ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। इतना सा समझिए कि शुक्रवार के जो रात है उस रात में ये लोग कोई भी काम नहीं करते हैं। सिर्फ ये लोग क्या करते हैं? शुक्रवार के रात में प्रार्थना करते हैं और परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस्लाम धर्म भी तो वही करता है कि शुक्रवार को जो है ये पूजा के लिए रखा गया है, नमाज के लिए रखा गया है, जुमा के नमाज के लिए रखा गया है। बात समझ में आया? ईसाई धर्म भी तो वही करते हैं कि संडे को जो है सिर्फ पूजा के लिए रखा गया। तो समझ में आ रहा है कि तीनों धर्म में कॉन्सेप्ट तो सेम है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए खतना के बारे में देख लीजिए। खतना के बारे में, खतना बोलते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिंग का एक आगे वाला जो छोटा सा हिस्सा उसको काट दिया जाता है, उस चीज को बोलते हैं खतना। और ये तीनों धर्मों में होता है। बात समझ में आया? ठीक है, इस्लाम में भी खतना होता है जिसको सुन्नत बोलते हैं और यहूदी में भी खतना होता है। बात समझ में आया? बस अंतर इतना है कि इस्लाम धर्म में इसका कोई नियम कानून नहीं है कि खतना किस टाइम होना चाहिए। जवानी में भी करा सकते हो, बुढ़ापे में भी करा सकते हो, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। जनरली बच्चे में किया जाता है ताकि जो है परेशानी ना हो। लेकिन यहूदी धर्म में नियम है कि जन्म के 8वें दिन जो है बालक का खतना कराना अनिवार्य है। प्रमुख त्योहार के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख त्योहार है इन लोगों का, पहला त्योहार है पास ओवर। और पास ओवर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पैगंबर मूसा ने जो है यहूदी को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया था। उसी दिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? पास ओवर मनाया जाता है कि पैगंबर मूसा ने क्या किया था? यहूदियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया था, उसको पास ओवर बोलते हैं। ठीक, अगला त्योहार है योम किप्पुर। योम किप्पुर बोलते हैं आत्मशुद्धि का दिन, यानी कि प्रायश्चित या आत्मशुद्धि का दिन। इस दिन क्या करते हैं? इस त्योहार के दिन यहूदी लोग एक दीवार देखे होंगे जिसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, वहां पर क्या करते हैं? ये लोग जोर जोर से दहाड़े मार के रोते हैं और अपनी प्रायश्चित करते हैं। जो भी गलती किए हैं ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, जोर जोर से बोल बोल कि मैंने ये गलती किया है, मुझे माफ कर दे यहोवा, मुझे माफ कर दे, और अपनी आत्मा की जो है शुद्धि करते हैं। अगला त्योहार है रोश हसना। रोश हसना ये क्या है? यहूदी का नव वर्ष है। बात समझ में आया? ये यहूदी का नया साल इसको बोला जाता है। चलिए आप देख लेते हैं टॉप 25 क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहूदी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो पैगंबर अब्राहम
अब्राहम को यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए, यहूदी धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो यहूदी धर्म जो है ये एक ईश्वर में मानने वाले धर्म है, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला धर्म है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहूदी धर्म में ईश्वर का क्या नाम है? तो यहूदी धर्म में ईश्वर का नाम है यहोवा। अहूरा मजदा किसमें है? पारसी में, ठीक है। जबकि अल्लाह किसमें है? इस्लाम में। और ब्रह्मा किसने है? हिंदू में, ठीक है। हिंदू में तो बहुत सारे ईश्वर है। चलिए अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, पैगंबर अब्राहम के पुत्र कौन थे? तो पैगंबर अब्राहम के पुत्र थे इसहाक, इसहाक के पुत्र याकूब, और याकूब के पुत्र जो है यूसुफ, और ऐसे चलते जाएंगे। फिर डेविड आएगा यानी दाऊद जिसको बोलते हैं, दाऊद के बाद सुलेमान आएगा, सुलेमान के बाद चलते 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 फिर मूसा आएगा। बात समझ में आया? जिन्होंने मिस्र की गुलामी से आजाद कराया था। चलिए, इजराइल का नाम किस पैगंबर से जुड़ा है? तो आपको हमने बताया था याकूब का ही दूसरा नाम क्या है? इजराइल। तो पैगंबर याकूब का दूसरा नाम क्या है? इजराइल है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, पैगंबर मूसा ने यहूदियों को किस देश की गुलामी से मुक्त कराया था? तो मिस्र की गुलामी से जो है मुक्त कराया था। सातवां क्वेश्चन, पैगंबर मूसा को ईश्वर से 10 आज्ञाएं कहां मिली थी? ये 10 आज्ञाएं जो है माउंट सिनाई पर मिली थी, सिनाई पर्वत पर मिली थी। आठवां क्वेश्चन, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है उसका नाम है तोरा। क्या नाम है उसका? तोरा है, और या इसी को ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, या इसी को तुरैत बोलते हैं, ठीक है। नवां क्वेश्चन, तनाख किस धर्म का ग्रंथ है? तो तनाख जो है ये यहूदी धर्म का ग्रंथ है, जिसको हिब्रू बाइबिल बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, सिनेगॉग याद रहेगा। 11वां क्वेश्चन, यहूदी धर्म में पूजा का संचालन कौन करता है? तो यहूदी धर्म में जो पूजा का संचालन करते हैं वे कौन करते हैं? रब्बी करते हैं। जबकि पादरी तो ईसाई धर्म में होते हैं, गुरु हिंदू धर्म में होते हैं, गुरु मतलब टीचर को बोला जाता है जनरली, और इमाम या मौलाना ये किसमें होता है? मुस्लिम धर्म में। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, यहूदी बालक का खतना संस्कार कब किया जाता है? तो यहूदी में खतना जो है कब किया जाता है? जन्म के 8वें दिन। जबकि इस्लाम धर्म में खतना कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी खतना कर सकते हो। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा, यहूदी धर्म का प्रमुख नैतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहूदी धर्म का नैतिक सिद्धांत बोलता है सदा सत्य बोलो, न्याय करना, नियम का पालन करो, जो ईश्वर ने वाचा हुआ था, समझौता हुआ था। 15वां क्वेश्चन, पास ओवर त्योहार किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? तो पास ओवर क्यों? क्योंकि मिस्र की गुलामी से जो है पैगंबर मूसा ने आजाद कराया था यहूदियों को। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिएगा, यौम किपर, इसमें क्या क्या आता है? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आत्मा की शुद्धि के लिए जो है प्रायश्चित करता है। बात समझ में आया? चलिए 17वां क्वेश्चन, रोश हसनास यहूदी धर्म का कौन सा पर्व है? रोश हसनास जो है नया साल है। क्या है? नया साल है, नव वर्ष है यहूदी का। 18वां क्वेश्चन, वाचा यहूदी धर्म में क्या है? वाचा का अर्थ है समझौता। ईश्वर और मानव के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ईश्वर और पैगंबर अब्राहम के बीच समझौता हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं? वाचा बोला जाता है। 19वां क्वेश्चन, इब्राहिमिक धर्म में कौन कौन से धर्म शामिल है? अभी हमने आपको बताया था यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म तीनों को अब्राहमिक धर्म बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन, यहूदी धर्म में पैगंबर मूसा का क्या महत्व है? तो यहूदी धर्म में पैगंबर मूसा ने क्या किया था? मिस्र से जो है गुलामी से जो है आजाद कराया था यहूदियों को। तो पैगंबर मूसा जो है ईश्वर के अवतार नहीं, गलत बात है, इसमें जो है ईश्वर का कोई भी अवतार नहीं होता है, बल्कि पैगंबर मूसा को यहूदी का प्रमुख पैगंबर और मार्गदर्शक माना गया है। ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। तो बताइएगा कि दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चन कैसा लगा, और हमारा जो कॉन्सेप्ट बताने का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा? क्योंकि अगर आपको इतना डिटेल नहीं बताते तो आपको इस धर्म के बारे में आपको समझ में ही नहीं आता। अब आगे जो है ना ईसाई धर्म के बारे में पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, फिर इस्लाम धर्म को भी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इन तीनों का कनेक्शन एक ही धर्म से है।